बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है स्वर्ग जैसा एक द्वीप। बच्चों, द्वीप क्या होता है? बच्चों, द्वीप यानी जिसको आप क्या कहते हैं, आइलैंड कहते हैं, जो क्या एक ऐसा स्थल भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको क्या कहा जाता है? द्वीप। यानी कि इसके चारों ओर क्या होता है? केवल पानी पानी होता है और बीच में थोड़ा सा स्थल भाग होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय भी जान लेते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में मुख्य विशेषताओं, स्थलों, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य आदि का भव्य चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, ये क्या है? एक यात्रा वृत्तांत। अब बच्चों, यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं? जब हम कहीं घूमने जाते हैं, है ना, कहीं की यात्रा करते हैं, तो उस सारी घटनाओं को, वहाँ के जितने भी जो चीज़ें आपने देखी होती हैं, जिन चीज़ों को आपने महसूस किया होता है, उसको लेखनीबद्ध करके अपने कलम के माध्यम से जब आप उसको एक कहानी के रूप में या वृत्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो उसको कहते हैं यात्रा वृत्तांत। ये आपकी स्मृतियों पर आधारित होता है ना। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने मॉरिशस के बारे में एक स्थान पर लिखा है कि ईश्वर ने स्वर्ग रचने से पहले इस द्वीप की रचना की थी। तो बच्चों, मॉरिशस क्या है? एक द्वीप है, यानी कि एक आइलैंड है ना। यात्रा का लोभ संवरण न कर सकी। इस द्वीप की यात्रा का लोभ संवरण यानी कि लालच से मुक्त होना। लोभ यानी लालच, संवरण यानी कि मुक्त होना। मैं इस लालच से मुक्त नहीं हो पाई कि क्या मुझे इतने सुंदर द्वीप की यात्रा करने का मौका मिल रहा है, और योजना बना ली मॉरिशस यानी कि धरती का स्वर्ग देखने की। नवंबर माह की दोपहर 12:30 बजे एयर इंडिया के विमान ने मॉरिशस के लिए उड़ान भरी। ठीक 8 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद हमारा विमान सर शिवसागर रामगुलास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने लगा। उस समय रात्रि हो रही थी। रिमझिम वर्ष, देखो बच्चों, यहाँ वर्ष नहीं होगा, रिमझिम वर्षा भी हो रही थी। तो यहाँ पे आप आ की मात्रा देख लीजिएगा। जगमगाती बिजली की चकाचौंध में हम मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई के ला प्लांटेशन होटल पहुंचे। यह स्थान एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। रात्रि में तो यहाँ के सौंदर्य का रसास्वादन न कर सकी, किंतु प्रातः होते ही यहाँ की प्राकृतिक सुषमा देखकर मन अभिभूत हो उठा। बच्चों, प्राकृतिक सुषमा यानी कि यहाँ प्रकृति की जो सुंदरता थी, यानी कि जो क्या होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है, उसको देख करके मन क्या हो गया? अभिभूत। यानी कि उसको देखे ही रह गई मैं, अवाक रह गई। उस होटल में दो तरफ उत्ताल तरंगों से उफनता हुआ। उत्ताल तरंगे यानी कि ऊंची ऊंची तरंगे। उत्ताल का अर्थ होता है ऊंची ऊंची। तो ऊंची ऊंची जो तरंगे थी, लहरें थी, उससे उफनता हुआ सूरज समुद्र का आलिंगन करने बढ़ी आ रही थी। आलिंगन करना यानी कि गले लगाना। प्रातःकालीन नाश्ते के बाद हम पोर्ट के दर्शनीय स्थानों को देखने निकले। पोर्ट लुई यहाँ का सबसे प्राचीन नगर होने के साथ उद्योग और व्यापार का प्रमुख केंद्र है। ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमती सड़कें और चलने वाले लोग बहुत कम हैं। यहाँ की जनसंख्या भारत की तुलना में बहुत कम है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 13 लाख है, जिसमें लगभग 8.5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। शेष क्रियोल, फ्रेंच, चीनी और अन्य यहाँ मुख्यतया हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी हैं। यानी कि वहाँ कौन कौन से लोग रहते हैं? जो हिंदू हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, और ईसाई यानी कि क्रिश्चियन, जो क्या मानते हैं? ईसाई धर्म को मानते हैं। जो क्रिश्चियन है, जो क्या हैं? मुस्लिम हैं, और जो हिंदू हैं। यहाँ पर अफ्रीकी, चीनी, भारतीय,
यूरोपीय, पोर्तुगीज और संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय देखा जा सकता है। यानी कि देखिए मॉरिशस में आप क्या देख सकते हैं, इतने देशों की संस्कृति का समन्वय। यानी कि आपको ये सारी संस्कृतियां कहाँ देखने को मिल सकती हैं, मॉरिशस। अगर आप मॉरिशस जाते हैं तो आप वहाँ अफ्रीका की संस्कृति देख सकते हैं, चीनी की देख सकते हैं, चीन की देख सकते हैं, भारत की देख सकते हैं, यूरोप की, पुर्तगाल की, इन सभी संस्कृतियों का अद्भुत यानी कि अनोखा समन्वय। यहाँ क्रियोल, फ्रेंच, चाइनीज तथा अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है। बच्चों राजभाषा क्या होती है, राजभाषा होती है ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जब हम अपने क्या करते हैं, ऑफिस के सरकारी जो हमारे दफ्तर होते हैं, उनके जो सारे कामकाज होते हैं वो जिस भाषा में होते हैं उसको क्या कहते हैं, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। और आप सभी जानते होंगे कि हिंदी क्या है, हमारी राजभाषा है ना। तो क्या है यहाँ अंग्रेजी, बच्चों यहाँ पे एक मात्रा नहीं अंग्रेजी में, एक ही मात्रा। अंग्रेजी यहाँ की राजभाषा है किंतु अधिक लोकप्रिय हिंदी है और उससे भी अधिक भोजपुरी। तो बच्चों आप सोच सकते हैं कि मॉरिशस में क्या बोली जाती है सबसे ज़्यादा, भोजपुरी भाषा, जो हमारे भारत की एक लोक भाषा है। यहाँ के लगभग सभी भारतीय भोजपुरी बोलते हैं। हिंदी फिल्में यहाँ बहुत लोकप्रिय है, लोकप्रिय यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस है। हिंदी फिल्मों को सबसे ज़्यादा मॉरिशस में देखा जाता है। पाम्पलेमुस यहाँ का एक प्रसिद्ध उद्यान है। उद्यान यानी कि बगीचा, जो अद्वितीय सौंदर्य से भरपूर है, यानी कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। छायादार वृक्ष, लताओं के सघन कुंज, हरी हरी घास, पारदर्शी सरोवर, पारदर्शी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके, जिसको कहते हो आप लोग ट्रांसपेरेंट। तो ऐसे क्या है, वहाँ पे सरोवर, तालाब है, कल कल करती नहरें हैं। सरोवरों में रंग बिरंगे परात जैसे बड़े बड़े पत्तों वाले कमल पुष्प भरे पड़े थे। तो बच्चों क्या थे सरोवर में, रंग बिरंगे कमल के पुष्प थे, जो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी परात उनकी फैली हुई है। जैसे परात क्या होती है, बड़ा बर्तन होता है, विस्तृत होता है ना, ऐसे ही कमल के फूल भी वहाँ सरोवर में फैले हुए थे। पक्षियों का मधुर कलरव जैसे पर्यटकों का स्वागत गीत गाता प्रतीत हो रहा था। और ऐसा लग रहा था जब पक्षी क्या कर रहे थे, अपनी अपनी बोली में बातें कर रहे थे, कलरव कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हम टूरिस्ट जो है, हम पर्यटक जो है, इनका क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और वेलकम सॉन्ग गा रहे हैं, यानी हमारी स्वागत के लिए वो गीत गा रहे हैं। मॉरिशस में अनेक समुद्र तटों पर हम गए। बच्चों समुद्र तट यानी कि जिनको आप बीचेस कहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारे समुद्र तट है, बीचेस है। यहाँ पर आए पर्यटक समुद्र तट पर सैर, जल क्रीड़ा यानी कि पानी से खेलना, स्नान, तैराकी, नौका विहार तथा स्कीइंग का पूरा आनंद लेते हैं। सफ़ेद बालू और शीशे जैसा चमकता पारदर्शी जल, बच्चों पारदर्शी जल यानी कि जिसके आर पार दिखाई दे, जिसको आप लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट। मॉरिशस के सागर तट विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ 12 मास तैराकी, गोताखोरी और मछली पकड़ सकते हैं। दूर दूर तक फैला समुद्री पानी का झाग दूधिया नदी सा प्रतीत होता है। दूधिया नदी ऐसा लगता है जैसे क्या है, कोई दूध की नदी बह रही हो। प्रकृति का ऐसा दुर्लभ और अनूठा रूप देखकर मन ठगा सा रह जाता है। मन ठगा सा रह जाता है यानी कि हैरान रह जाता है कि अरे भाई कितनी प्राकृतिक सुंदरता है मॉरिशस में। मॉरिशस का कुल क्षेत्रफल 720 वर्ग मील है। देखो बच्चों कितना छोटे क्षेत्रफल का ये आइलैंड है, द्वीप है, केवल 720 वर्ग मील। इस द्वीप की लंबाई 65 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 50 किलोमीटर है। देखिए कितना छोटा द्वीप है, लेकिन कितना सुंदर और रम्य है। इस द्वीप का समुद्री तट 177 किलोमीटर लंबा है। मॉरिशस के चारों ओर 18 द्वीपिकाएं हैं। बच्चों 18 द्वीपिकाएं यानी कि छोटे छोटे और भी आइलैंड है, छोटे छोटे और भी द्वीप है, जिनको द्वीप ना कहेंगे, द्वीपिकाएं इसलिए कह दिया क्योंकि वो एरिया में, क्षेत्रफल में बहुत छोटे हैं। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। बच्चों यहाँ पर विशेषता है।
मॉरिशस में लगभग सारा सामान विदेशों से आयात किया जाता है, जिनमें भारत, अफ्रीका व यूरोप प्रमुख है। यहाँ की 90% भूमि पर गन्ना बोया जाता है। चारों ओर जहाँ तक दृष्टि डालें, गन्ना ही गन्ना। तो बच्चों, आप भी कभी मॉरिशस घूमने जाएंगे तो आप देखिएगा, वहाँ गन्ने के खेत ही खेत आपको दिखाई देंगे। कभी यहाँ चीनी बनाने की 300 मिलें थी, अब बड़ी क्षमता वाली 18 मिलें हैं। पर्यटन यहाँ की दूसरा मुख्य आर्थिक साधन है, जो सरकार का खजाना भरता है। अब वहाँ पर वस्त्र और सिलाई उद्योग विकसित हो रहा है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि के उद्योगपति यहाँ पूंजी लगा रहे हैं। सरकार की ओर से प्रत्येक नागरिक के लिए दवा और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा निःशुल्क है। बच्चों, इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं तक की जो पढ़ाई है वहाँ कैसी दी जाती है? निःशुल्क, यानी कि फ्री में दी जाती है। और प्रत्येक नागरिक को दवा भी फ्री में यानी कि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उच्च शिक्षा भी सस्ती है, यानी कि आप हायर एजुकेशन में अगर वहाँ पढ़ना चाहें तो वो भी क्या है, वहाँ उसका भी खर्चा बहुत कम है। यहाँ के अधिकतर लोग खेती-बाड़ी और व्यापार करते हैं। जिनके पास जमीन अधिक है वे मजदूर भी रखते हैं। फसलों का बीमा होता है। गन्ने की फसल एक बार बो देने पर कम से कम 7 वर्ष तक फसल काटी जाती है। देखो बच्चों, कितना अच्छा है। एक बार बो दो, उसके बाद 7 साल तक उसकी फसल को काटो। कहीं कहीं 12-14 वर्ष तक फसल कटती रहती है। मौसम अनिश्चित है। बच्चों, अनिश्चित यानी कि मौसम के बारे में कुछ कह नहीं सकते कि वहाँ गर्मी का मौसम है या फिर सर्दी का है या फिर बरसात का मौसम है। वहाँ पर कोई भी मौसम कभी भी आ जाता है, इसीलिए कहा गया है मौसम अनिश्चित है। इस छोटे से भूखंड में एक ही समय में भिन्न भिन्न स्थानों पर मौसम का अलग अलग रंग दिखाई दे जाता है। यहाँ का महात्मा गांधी संस्थान कला, संगीत, दर्शन और संस्कृति, बच्चों यहाँ पे कॉमा आएगा, दर्शन, संस्कृति तथा भारतीय भाषाओं का केंद्र है। साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियां यहाँ निरंतर चलती रहती हैं। मॉरिशस में विभिन्न धर्म और संस्कृति को प्रस्तुत करने वाले त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। इनमें महाशिवरात्रि, होली, दीपावली, वसंतोत्सव। बच्चों, वसंतोत्सव क्या है? जिसको हमारे वसंत पंचमी कहते हैं, यानी कि बसंत के प्रारंभ होने पर जब उत्सव मनाया जाता है उसको कहते हैं बसंतोत्सव। संक्रांति, संक्रांति भी क्या है? इसी प्रकार से ही है जैसे क्या होती है, कोई भी हमारा त्योहार शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? आज संक्रांत है, संक्रांत से शुरू होता है ना। क्रिसमस, मुहर्रम, ईद और ड्रैगन आदि प्रमुख हैं। शिवरात्रि यहाँ का लोकप्रिय त्योहार है। एक स्थान जिसे परी तालाब कहते हैं। इस दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इस अवसर पर लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। पारी तालाब को मॉरिशस की गंगा या गंगा तालाब भी कहते हैं। यहाँ 3 कुंड बने हैं जिनका नाम गंगा, यमुना और सरस्वती कुंड है। लोग इनमें से पीतल व तांबे के लोटे में जल भरकर घर भी ले जाते हैं। यहाँ आर्य समाज और सनातन धर्म की संस्थाएं सक्रिय हैं। अधिकांश स्थानों के नाम भी भारतीय हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि मॉरिशस में किस प्रकार हमारे सनातन संस्कृति और हमारे आर्य समाज की संस्थाएं वहाँ पर सक्रिय होकर के कार्य कर रही हैं। मॉरिशस एक साफ सुथरा देश है। सड़क, बाजार सभी जगह सफाई है। धूल मिट्टी, कूड़ा कचरा कहीं नहीं दिखता। यहाँ का जन जीवन अनुशासित है। अनुशासित है यानी कि डिसिप्लिन में रहते हैं वहाँ के सारे लोग और अपने सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करते हैं। सभी लोग अपना कार्य यथापूर्वक और नियमित होकर करते हैं। आतिथ्य सत्कार में भी वे अत्यंत कुशल व विनम्र हैं। बच्चों, आतिथ्य सत्कार यानी कि अतिथि के स्वागत करने में, उनका सत्कार करने में, सेवा करने में वहाँ के लोग बहुत ही निपुण हैं और विनयशील हैं।
भारतीय अतिथियों के प्रति तो वे विशेष आत्मीयतापूर्ण और सत्कारपूर्ण भाव से भरे होते हैं। संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान और जीवन शैली की दृष्टि से भारत और मॉरिशस में समानता और एक रूपता दिखाई देती है। दोनों देशों में एक दूसरे के लिए सम्मान भाव है। दोनों ही देश एक दूसरे से सांस्कृतिक स्तर पर आदान प्रदान करते हैं, यानी कि आदान यानी कि लेना और प्रदान यानी कि देना। तो हम क्या करते हैं, अपनी संस्कृति का वहाँ पर क्या करते हैं, प्रदान करते हैं और वहाँ की संस्कृति को हम अपनाते हैं। मॉरिशस का अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य और अपनत्व भरा प्रवास क्या कभी भुलाया जा सकता है? कभी नहीं। यानी कि हम मॉरिशस की जो क्या है प्राकृतिक सुंदरता है, वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है जो अप्रतिम है, उसको और वहाँ के जो लोग हैं उनके भरे हुए अपनत्व के भाव को कभी नहीं भुला सकते। प्रवास यानी कि दूसरे देश में रहना कहलाता है प्रवास। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये यात्रा वृत्तांत आपको बहुत पसंद आया होगा और भविष्य में आप लोग भी मॉरिशस जरूर जाइएगा। इतना सुंदर आइलैंड जो है, और मैंने आपको वहाँ की बहुत सारी जानकारियाँ तो बता ही दी हैं। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास जरूर कीजिएगा।